नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसे हिंदुओं, हिंदुस्तान और भारतीय सेना के पक्ष में कहा जा सकता है। एक ऐसा फैसला जिससे एक बार फिर विपक्ष को करारा तमाचा लगा है। एक ऐसा फैसला जिसने एक बार फिर मोदी सरकार की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। एक ऐसा फैसला जिससे मोदी सरकार फिर से मजबूत हुई। भारत में बैठे चीन के शुभ चिंतकों को एक बार फिर से झटका लगा है। देश में बैठे जयचंदों के मुंह पर एक बार फिर तमाचा लगा है और ये तमाचा जड़ा है देश की सुप्रीम कोर्ट ने। इसी के साथ मोदी सरकार की बड़ी जीत भी हुई है। चारधाम सड़क परियोजना चौड़ीकरण को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। 3 डबल लेन हाईवे बनाने की इजाजत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुरक्षा का मुद्दा बताया है। चीन और भारत की दुश्मनी कोई नई नहीं है। 1962 के बाद से भारत और चीन के रिश्ते कड़वाहटों से भर गए, लेकिन आज भी अपने देश में ही कुछ जयचंद बैठे हैं जो चीन की तरफदारी करते हैं, चीन का गुणगान करते हैं और शायद यही कारण है कि भारत चीन के सामने उस दमखम से खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से स्थिति, परिस्थिति और तस्वीर बदल गई है। चीन को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक बार फिर भारत में चीन की साजिश को झटका लगा है और मोदी सरकार की बड़ी जीत हुई है। दरअसल चीन भारत सीमा पर कई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। इंडो चीन सीमा यानी कि LAC पर सड़क निर्माण, एयरपोर्ट निर्माण जैसे कार्यक्रमों को लगातार अंजाम दे रहा है। उसके जवाब में भारत सरकार ने भी चीन से सटे बॉर्डर्स पर सड़क निर्माण, चौड़ीकरण जैसे काम कर रही है। लेकिन एक NGO ने इसका विरोध किया। इस NGO के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। सुप्रीम कोर्ट में इस NGO ने ये याचिका दी कि इससे इकोसिस्टम खराब होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मोदी सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि यह सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इस कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। ये सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का काम होना चाहिए। केंद्र की मोदी सरकार ने चीन से सटे उत्तराखंड सीमा पर 900 किलोमीटर लंबी चारधाम राजमार्ग परियोजना के चौड़ीकरण का प्रस्ताव लाई थी, जिसके तहत उत्तराखंड के 4 तीर्थ नगरों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़कों को 10 मीटर तक चौड़ा करने का प्लान था। इससे चीन से सटे सीमा तक सेना की पहुंच आसान हो जाती, साथ ही सभी मौसम में चारों धाम का यात्रा की जा सकती है और हर रोज होने वाली सड़क दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। लेकिन एक NGO सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून ने सड़क को 10 मीटर तक चौड़ा करके डबल लेन बनाने को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में इस योजना के खिलाफ याचिका दायर की गई और पर्यावरण नुकसान का हवाला दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश की रक्षा जरूरतों के आधार पर मोदी सरकार को सही ठहराया और इस सड़क को 3 लेन तक चौड़ा करने की योजना को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चीन बॉर्डर्स पर आज के जो हालात हैं उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि सेना के लिए सुविधाएं दी जाएं। साथ ही इससे हिंदू धर्म के लोगों को भी फायदा होगा। वो किसी भी समय में चारधाम की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिससे जान माल का नुकसान होता है। इन सड़कों के चौड़ीकरण से कई फायदे हैं, इसीलिए इस सड़क को 3 लेन तक चौड़ा किया जाए। अब बात करते हैं उस NGO के बारे में जिसने इस सड़क के खिलाफ याचिका दी थी। इस NGO का नाम है सिटीजन्स फॉर ग्रीन दून, जो बेसिकली देहरादून की संस्था है जो पर्यावरण के लिए काम करती है। हमारी टीम ने इस NGO के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी फेसबुक के जरिए जुटाई। दरअसल ये कुछ लोगों का ग्रुप था जिसे 3 अगस्त 2009 को यानी लगभग 12 साल पहले बनाया गया। फिर इसे NGO में तब्दील कर दिया गया और इस NGO के ग्रुप में कुल 9000 सदस्य हैं, जिसकी अभी तक शायद कोई वेबसाइट भी नहीं है। इस NGO के 2 वकील हैं, कॉलिन गोंजालेस और मोहम्मद आफ्ताफ। कॉलिन गोंजालेस ने बातचीत में बताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दी है कि इस सड़क का चौड़ीकरण न किया जाए, जबकि केंद्र सरकार इसे 5 मीटर से 10 मीटर चौड़ा कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर को फैसला सुरक्षित रखा था और सड़क को 10 मीटर चौड़ा बनाने की स्वीकृति आज दे दी गई है। वहीं NGT इसके लिए पहले ही स्वीकृति दे चुका है। कुछ वेबसाइट पर इस NGO के सदस्यों के हाथ में कुछ प्ले कार्ड लिए तस्वीर लगाई गई है जिसमें लिखा है
कि नो इंडो चाइना रोड, लेकिन फैक्ट चेक में हमने पाया कि ये तस्वीर गलत है, इसे एडिट करके बनाया गया है। लेकिन एक बात तो सच्चाई की है कि जब भी कोई हिंदू धर्म से संबंधित काम होता है या जब भी चीन पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम होता है तो दो देश में बैठे हुए कुछ लोग परेशान हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से लेकर धार्मिक बोर्ड तक अपनी अर्जी लगाने लगते हैं। सिटीजन फॉर ग्रीन दून संस्था ने देहरादून एयरपोर्ट के विस्तार को भी पर्यावरण के लिए हानिकारक बताया था। उस समय उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हुआ करते थे। उस समय जॉली ग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विस्तार किए जाने को लेकर सीएम रावत ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव प्रदीप खरोला से मुलाकात की थी। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को 2100 मीटर से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार 2700 मीटर करने के लिए बातचीत की गई थी, लेकिन पर्यावरण संरक्षण की बात करने वाली संस्था सिटीजन फॉर ग्रीन दून ने इसका विरोध किया था। संस्था का कहना था कि देहरादून एयरपोर्ट के विस्तार की जद में तकरीबन 10,000 ऐसे पेड़ आ रहे हैं जो कि पूरी तरह से परिपक्व हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि हर प्रोजेक्ट को पर्यावरण के नाम पर फंसाने की कोशिश क्यों होती है? जब यूपी में आजम खान कई एकड़ में जौहर यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो ये सवाल क्यों नहीं होता? पर्यावरण की दुहाई क्यों नहीं दी जाती है? उसी देहरादून में लगभग 10 बड़ी मस्जिदें हैं जहां 2 जामा मस्जिद हैं, जिनके लिए कोई याचिका क्यों नहीं दायर की जाती? क्या इससे इकोसिस्टम खराब नहीं होता? उसी देहरादून में चर्च कई हैं, लेकिन उस वक्त कोई आवाज नहीं उठाता है। कई गरीबों का धर्मांतरण किया जाता है, तब कोई याचिका दायर नहीं की जाती है। वहीं दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी अन्य धर्म के लिए ऐसी परियोजना बनाई जाती तो भी याचिका दायर की जाती? तो जवाब होगा नहीं। तो आखिर हिंदू धर्म, हिंदुत्व और चारधाम से इतनी नफरत क्यों है? और इससे भी बड़ी बात यह कि उस सेना की सुविधाओं से परेशानी क्यों जो हम सभी के साथ साथ पूरे देश की रक्षा करती है? गुरुग्राम में सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है, उससे किसी को कोई खतरा नहीं है, ना तो उसके खिलाफ कोई याचिका दायर की गई। वहीं चीन से इतना प्यार क्यों कि छिपकर उसकी मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जा रहा है? लोग कहते हैं कि भारत विकसित क्यों नहीं है, चीन की तरह उसके इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत क्यों नहीं है? तो शायद इसका जवाब यह है कि भारत और भारतीय सेना चीन पाकिस्तान के साथ साथ देश के दुश्मनों से भी लड़ रही है। क्या कोई बता सकता है कि चीन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं उसके खिलाफ भी कोई संस्था कोर्ट गई थी? क्या वहां भी कोई ऐसा है जो सरकार के इतने बड़े काम में टांग अड़ाता है कि काम से पहले आप कोर्ट में लड़ें, उसके बाद कोई सड़क या बिजली परियोजना बनाएं? क्या वहां भी पर्यावरण के नाम पर इतना बड़ा खेल खेला जाता है? सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कि उसने हिंदू धर्म, चारधाम यात्रा और देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और देश के दुश्मनों को करारा जवाब दिया। दरअसल अपने देश में जो जयचंद बैठे हैं उनके पेट में दर्द होने लगता है और चीन इस साजिश में भारत को फंसाना चाहता है कि भारत अपनी सीमा पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर न तैयार कर पाए जिससे सेना को सहूलियत मिले और भारतीय सेना अपने हथियार सीमा तक न ले जा पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चीन की चाल और जयचंदों की ढाल पर कड़ा प्रहार करते हुए मोदी सरकार को खुली छूट दे दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।